पातेपुर, नौबातपुर समेत अमरौधा कस्बे से सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जांच कराई। मां गीता नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय यादव से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने के मकसद से कानपुर देहात, अकबरपुर, आलमचंद्रपुर, मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती में मां गीता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल खोला है, जो कि उनका मकसद है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से रात दिन हो रही बारिश से गरीबों व जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी है, जहां बुधवार से जारी पानी की बरसात की वजह से ग्राम में लगभग 1 दर्जन भर घर धाराशायी हो चुके हैं, जहां कई गरीबों की गृहस्थी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई है। जहां पीड़ित परिवारों ने मीडिया को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं बुधवार से जारी हुई मूसलाधार बारिश से डकोर ब्लॉक के कई गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही विद्युत आपूर्ति सैदनगर समेत कई ग्रामों में ठप पड़ी है। वहीं बात अगर गौवंशों की करें तो गौवंशों की हालत खुले आसमान में बारिश की वजह से नरकी है, और वहीं किसानों की बात करें तो खेतों में पानी भरने से वर्तमान फसलों को भी नुकसान हुआ है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता रिंकू राणा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। क्या कारण है आपका ये मकान गिर गया है, क्यों गिर गया है और इसमें क्या हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार से जानकारी दें। पानी बरसी के कारण से जो गिर गया। अच्छा, हाँ। तो इसमें लेखपाल वगैरह के क्या रोल रहे आप इसमें? थोड़ा अभी तक लेखपाल कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कुछ कहने सुनने आया, कोई नहीं आया। हम यहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सामान आमान इसका कहाँ गया? अब रास्ते का मकान है, यहाँ से जो निकले जैसे जो अच्छा लगा निकाल ले गए। खपरे अपरे छान छप्पर खाड़ू आड़ू सब ले गए हैं। हमारा सब ये गला था। हमारा मकान दूसरी जगह है, थोड़ी दूर पे। यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते हैं। अब गिर गया, जब से छुट्टी भी कर दी हमने, तो 4 से 10 दिन के लिए जब एक सा कर लेंगे तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो लेखपाल सर्वे करने के लिए नहीं आया? क्या कहता है लेखपाल, आपको जानकारी है कुछ? लेखपाल साहब आज तक मिले ही नहीं है। हम लोगों ने सूचना भी दी कि साहब हमारी सर्वे कर लो, कुछ हमें राहत मिल जाए सरकार से, लेकिन लेखपाल साहब आज तक नहीं आए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। ये आपका मकान गिर गया है, कैसे गिर गया है? बारिश की वजह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मकान धराशायी हो गया पूरा। हाँ, उसमें भूसा वूसा गायों का भूसा था, वो भी नष्ट हो गया पूरा। अब क्या खिलाएंगे गायों को? छुट्टा करना पड़ेगी क्या इनको? कितनी गाय हैं आपकी? 2-3 ठोरे हैं। अच्छा, लेखपाल नहीं आया आपके? लेखपाल के एक हफ्ता ज्यादा होगा, उससे बोला था कि सर्वे कराना है, अभी तक आया नहीं है। अच्छा। कानपुर के बर्रा सचान चौराहा स्थित पटेल चौक पर संचालित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आग की खबर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि जिससे कि कोचिंग में पढ़ रहे 4थी मंजिल में छात्र नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दमकल विभाग कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए 3री मंजिल पर फंसे हुए लगभग 14 छात्रों को सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर सुजुकी के शोरूम का गोडाउन है, जिसमें कचरे में आग लगी थी, जिसके उपरांत आग भयावह हो गई। फायर टीम ने सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण और फायर इक्विपमेंट के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच की जा रही है और अन्य ऐसे ही कोचिंग एवं शोरूम में अगले 1 सप्ताह तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पे पहुंची और जो प्राइमरी एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरली जैसे कि मैंने कहा है कि बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी और उसके बारे में बाकी जो डिटेल में फायर सर्विस की टीम है उसके बारे में जांच करेंगे। सर
भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो। सर आज ये कोचिंग चल रही थी यहाँ पर, इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है अभी? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्राइमा फेसी हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है उसमें आग है, तो इमीडिएटली हमने सेट पे सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधुओं ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू इवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया है सेफली, कोई ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है। सेफली हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको इवैक्यूएट कर लिया है। कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी प्रकार? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हमको इवैक्यूएशन करना था, जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय बाद में सभी को सेफली जांच बाहर निकाल भी लिया है और एक फाइनल हमने सर्च भी कर लिया है कि अभी भी कोई फंसा तो नहीं था धुएं में, तो अभी हमने प्रॉपर्ली देख लिया, अभी कोई संभावना नहीं है कोई फंसा। ये सचान चौराहे की बिल्डिंग थी, यहाँ पे बेसमेंट में आग लगने की सूचना थी और अभी जो है स्थिति उसमें आग को हम लोगों ने काबू पा लिया, आग बुझा दी गई है। थोड़ा बहुत जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम लोग बुझा रहे हैं। और जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, एक में जो सबसे लोअर फ्लोर पे हॉस्पिटल था और फिर एक ऑफिस था, लास्ट जो सबसे टॉप पे था वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे कुछ बच्चों के फंसे होने की सूचना थी। सभी को हमारे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मेहनत से निकाल लिया है। शुरू में जो 25 बच्चे थे 10 अपने आप ही निकल गए थे, बाकी जो बच्चे थे उनको भी निकाल लिया गया। आग पे भी काबू पा लिया गया, किसी प्रकार से कोई जो किसी को चोट नहीं है और कोई किसी तरह से। मेरा नाम आदित्य प्रकाश त्रिपाठी है। असल में हम लोग एनडीए की कोचिंग ले रहे थे, हम लोग का सेकंड पीरियड इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो अचानक मिड सेशन में मैथ सर आए, वो बोलने लगे कि बच्चों आग लग गई है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो हम लोग जैसे ही धीमे धीमे करने लगे तो सारे बैग हम लोग से वहीं छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की, तो आधे जो स्टूडेंट्स टीचर्स निकल गए थे, बाकी हम लोग को मैथ्स टीचर्स और हम लोग को 14-15 स्टूडेंट्स अंदर ही फंस गए थे। तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग का धुआं इतना ज़्यादा फैल गया तो हम निकल नहीं पा रहे थे, ऊपर भी जाने जा पा नीचे पे, तो हम लोग दोनों डोर को बंद कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहीं फंस गए। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड से बाहर निकाले गए। अच्छा ये बताइए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है कोई फायर के इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए थे जिससे आग बुझाई जा सके? सर मैंने ऐसा मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं सही से। किससे आप नीचे उतारे गए सब लोग? ये सीढ़ी से। सुरक्षित है? जी जी, कितने बच्चे फंसे थे ऊपर? अप्रॉक्स 14-15 तो थे और एक टीचर थे। यहाँ पर आग लगी है, लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। ये यहाँ आग लगने की सूचना पे तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियाँ और सीएफओ स्वयं SHO बर्रा के साथ पहुँच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के तीसरे माले पे चलता है, तीसरे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुँची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है, आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे बच्चों की संख्या। यहाँ मानकों के अनुरूप कोई जो अग्निशमन एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में, लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। होटल रॉयल पैराडाइज कानपुर में उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा LED लैंप लॉन्च किए गए, जिसमें उसकी गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के निर्देशक सतनाम संधू ने कहा कि यह प्रकाश का भविष्य है और इसे कई उपयोग में अपनाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों से प्रकाश उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और नए अत्याधुनिक और अनुप्रयोग आधारित उत्पादन लॉन्च किए जा रहे हैं। सतनाम संधू ने ये भी बताया कि कंपनी की लाइटिंग श्रेणी में कई नए उत्पादन लॉन्च करने का आक्रमण योजना है। कार्यक्रम में
ऑल मेगा मार्ट के प्रबंधक निर्देशक हरि गुप्ता ने कहा कि वे बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापार भागीदारों के लिए कई आकर्षक योजनाएं भी शुरू की हैं। उषा श्रीराम इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक बहुत ही उत्पादन कंपनी है। हमारे पास होम एंड इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग, सभी प्रकार के फर्नीचर और गद्दे, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और एक्सेसरीज, वाटर और सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य उत्पादनों के एक बड़ी श्रृंखला है। उषा श्रीराम की रक्षा और वफादारी के अत्यंत संतुष्ट ग्राहकों के साथ संचार में शामिल है। हमारे पास संपूर्ण भारत में बिक्री के बाद सेवा है। हमारा आदर्श वाक्य निरंतर सुधार और प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसकी ताकत प्रभावशाली कार्यबल है जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने और ग्राहकों को हमेशा खुश रखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी खासियत अच्छे उत्पादन लॉन्च करना रहती है। कार्यक्रम में आशीष गुप्ता और आकाश गुप्ता भी उपस्थित रहे। हम अपने प्रशंसकों और उपकरणों का विपणन विशेष रूप से प्रीमियम ब्रांड यूरोलैक्स के तहत किया जाता है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। एक नई एलईडी बल्ब की सीरीज लॉन्च करने के लिए जिसको हम DOB लैम्प बोलते हैं। DOB लैम्प होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड बेसिकली। ये एलईडी में एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसके करके जो है प्रोडक्ट की बेसिकली लाइट इफिशिएंसी है जो बढ़ जाती है, जो ल्यूमन पर वॉट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है और बहुत हल्का हो जाता है बल्ब, तो जिसके करके एप्लीकेशंस में, यूटिलिटी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर एलईडी का ही है। आज ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उषा श्रीराम एक जो ट्रस्टेड ब्रांड है, नए नए प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में लेके आता रहेगा और कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मार्केट में उनसे कैसे आप देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है तो अभी एक सारी कंपनियां इसको नए लॉन्च करने का प्लान कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट मोरलेस सेम दिखते हैं, मगर इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके करके लाइफ इसकी इन्हांस होती है। तो जो आपका परफॉर्मेंस है, देखिए जैसे अभी एक सज्जन हमें बता रहे थे कि बल्ब जो है वो लेते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी लाइट आउटपुट कम हो जाती है। तो अगर आपने हल्के उसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब आप कंपोनेंट्स अच्छे यूज़ करते हैं तो उसके करके लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? लाइफ कितनी है जो आप बना रहे हैं? प्रोडक्ट की लाइफ सर बेसिकली 15 से 20 हज़ार घंटे की चलती है। तो अगर आप लाइफ देखेंगे इसमें घंटों में लाइफ चलती है, तो 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल लैम्प ऑलरेडी चलता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे होते जा रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रही है। क्या प्राइस होएगा इसका? वेट भी इसका जो है मार्केट से आप कम से कम 10 रुपये सस्ता है। जो पहले प्राइस आ रहा था उससे 10 रुपये सस्ता है। सर क्या क्या वाट के होंगे इसमें? इसमें 7 वाट, 9 वाट, अभी तो अवेलेबल 7 वाट, 9 वाट है। इसके बाद 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 23 वाट, 36 वाट, 40 वाट, 50 वाट, ये सब और आएंगे। कंप्लीट रेंज इसमें कंप्लीट रेंज है। सर फेस्टिवल में कोई ऑफर भी है इसके आ रहा है? फेस्टिवल में यही है कि अभी इसको लॉन्च किया गया है, दिवाली तक भी आ जाएगी। दिवाली के पहले इसको मार्केट में हम दे देंगे। PFI पर बैन लगने के बाद एक्शन में आई कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस उतरी सड़कों पर जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से हो रही निगरानी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में कर रहे पैदल गश्त। जुमे की नमाज के चलते खुफिया एजेंसियां और स्थानीय खुफिया इकाइयां ले रही पल पल की जानकारी। पुलिस आयुक्त BP जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी सभी DCP, ADCP और ACP के साथ सड़कों पर उतरे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। वैष्णो संत पोहारी महाराज के आगमन पर पुरुषोत्तमा में आयोजित होने वाली दंगल प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। दंगल में गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई जिलों के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। महिलाओं की कुश्ती में काशी की शिवानी ने प्रयागराज की रोशनी को मात देकर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता का उद्घाटन बरदुगोनिया के क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुपम यादव और सोनू यादव समाजसेवी ने अखाड़े पर पहलवानों का हाथ मिलवा। ददरी के हरेंद्र ने गोरखपुर के छोटू को काला दाव लगाकर चित कर दिया। हाटा के पवन की रानी में फंसकर गाजीपुर पहलवानों को हाथ मिलवाकर दंगल शुरू किया गया। पवन ने मात्र 1 मिनट में मुकाबला जीत लिया। नेपाल से आए बादल पहलवान को डेरवा के जितेंद्र ने आसमान दिखाकर को वाहवाही लूटी।
भेड़ी पाकर के अर्जुन को, सिहोरवा के अर्जुन को कड़े मुकाबले में परास्त कर दिया। मुख्य अतिथि प्रदीप यादव ने कहा कि कुश्ती में भारत अपना पुराना सम्मान हासिल कर रहा है। मिट्टी पर कुश्ती लड़ने वाले पहलवान गद्दे पर दुनिया भर के पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक सोनू यादव ने आगंतुकों का आभार जताया। इस अवसर पर दिलीप यादव, शेर सिंह, बबलू, अमरजीत, पंकज, रणजीत, रमाशंकर, रामदयाल, अखिलेश आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। आज कानपुर के तिवारी घाट मछली मंदिर में नवयुवक जागरण कमेटी द्वारा विशाल जागरण का भव्य आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार, कल्याणपुर विधायक शिवांग मिश्रा, कृष्णा तिवारी, बजरंग दल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा को अंग, वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माता फूलमती देवी की आरती की गई। उसके बाद जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा ने भजन गाकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भजन गायक कानपुर से जागरण पार्टी राहुल महाकाल और अजीत द्वारा भजनों की गंगा बही, भजन आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, शिव टांडो आदि भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में निशांत तिवारी, ऋषभ सोनू, निर्मला, धीरज, गोविंद, अभिषेक, रवि, अरुण, सौरभ, नीरज कुमार, आरतिया, अनूप भाई, पूती मामा, शुभम, कल्लू, अनुराग, सुशील, केशव, चंदन, गोपाल भाई, राजेश, अंकित, करण, मुकेश, माता, प्रसाद, गौतम, रजत, मोतीलाल आदि कार्यकर्ता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। कल्याणपुर विधानसभा के तिवारी घाट पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई जोरदार तालियां हो जाए। इस चैनल के माध्यम से जो मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उन्हें इस शक्ति पर्व की, नव दुर्गों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाह रही हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मैं जीतू शर्मा, सिंगर, डायरेक्टर, कंपोजर, राइटर ऑफ हर हर शंभु शिव महादेवा वायरल सॉन्ग। और आज नव जागरण युवा समिति ने कार्यक्रम कराया था कानपुर में, बहुत ही मनोरम और अत्यंत मन को हर्ष और उल्लास से भर देने वाला कार्यक्रम था। मुझे इस कार्यक्रम पे उन्होंने आमंत्रित किया और इतने लोगों का प्यार मिला, इसलिए सभी कानपुर वासियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये आपका जो हर हर शंभू सॉन्ग था, इसके बाद का कोई दूसरा सॉन्ग अभी क्या लेटेस्ट में कुछ आने वाला है? बिल्कुल, उसके बाद भी शिव रुद्राष्टकम और शिव तांडव ये सारे गाने आए हैं और इसके बाद भी हमारा कुछ गाना अभी शूट चल रहा है। तो जल्द दीपावली के बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना और उसके तुरंत पश्चात जनवरी में एक भव्य राम जी पर गाना आने वाला है, तो आपके मन को जरूर छुएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आज कानपुर में आके आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे कहीं शहर आया हूँ, मैं अपने ही शहर में दोबारा आया हूँ। इस तरह का मुझे महसूस हुआ। यहाँ के लोग काफ़ी प्यार देते हैं और वो प्यार मुझे मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें और अपना नीयत कभी भी अच्छा रखें। परमात्मा सदैव आपको साथ देंगे, शिव हमेशा साथ देंगे और इसी शुभकामना के साथ। बदलते दौर और लोगों के स्वभाव में बदलाव ने कई बीमारियों को आम सा बना दिया है। इन्हीं में से एक लीवर से जुड़ी बीमारियों, इसकी वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर इलाज ही ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित होता है। कुछ ऐसे ही जरूरत पर गौर करते हुए दिल्ली के जाने माने BLK मैक्स हॉस्पिटल ने आज अपने खास HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कानपुर में लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग शहर के मेडिहेल्प हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के तहत की गई है। ये लॉन्चिंग बेहतर हेल्थ केयर की सर्विस को आसान बनाने की तरफ और एक कदम है, जो मरीजों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है।
यह सुविधा हेपाटिबिलियरी रोग और लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े एक्सपर्ट्स की सलाह और सर्जिकल विशेषज्ञता प्रदान करेगी। दिल्ली स्थित BLK मैक्स हॉस्पिटल में HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के HOD और सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अभिदीप चौधरी, कानपुर स्थित मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर विकास सिंगर और मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर संगीता संगर की मौजूदगी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरे 5 से 6 मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट पिछले 3-4 साल में हो चुका है और उनमें से ऑलमोस्ट ऑल सभी मरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब उनकी जो पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाएं भी होती हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में हो गई है। ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन एक सामान्य आदमी की तरह हो गया है और सब अपने डेली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर मान लीजिए कुछ गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए गरीबों को अगर दिक्कतें आती है तो उसके लिए कुछ उठाएं कि अभी कुछ ही सरकारी संस्थानों में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहाँ पर भी उस सरकारी संस्थान में भी जो गवर्नमेंट एडेड है वहाँ पे भी इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक आ रही है। मेरी जानकारी में अभी KGMC लखनऊ में लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, वहाँ पे जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। सर सुविधा आप देंगे? अभी तक तो हम देखते हैं कि एक समय पे 100 में 100 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी लिवर सिरोसिस का मरीज इस स्टेज पे आ जाता है, इस स्थिति में आता है कि बिना ट्रांसप्लांट के जीवन संभव नहीं है। लेकिन समाज में तरह तरह की क्रांति होने की वजह से भी और कुछ आर्थिक कारणों से भी मरीज ट्रांसप्लांट कराने में सक्षम नहीं हुए। लेकिन अब आज के समय ट्रांसप्लांट की कीमत भी इतनी कम हो चुकी है कि अगर मरीज ट्रांसप्लांट नहीं भी कराता है तो बाकी के जीवन वो अस्पतालों और दवाओं में उससे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो एक ये मरीज को समझाने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आप अपना एक परिवार में जो दायित्व है पूरा कर पाएंगे। इफ सपोज अगर मानिए कि वही एक अर्निंग मेंबर है परिवार का और वही बीमार है तो पूरे परिवार पे उसका असर आएगा, उसके लाइफ का उसकी बीमारी का असर उसके पूरे परिवार पे है। और वही व्यक्ति अगर दोबारा से सही होकर अपना सामान्य जीवन जीता है तो परिवार, समाज और उस व्यक्ति को भी उससे बहुत फायदे हैं। तो मेरी समझ से मैं ये मानता हूँ कि हर मरीज को जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है उसको ट्रांसप्लांट के बारे में ऑफर करना चाहिए, उसको उसके हर तरीके के सवाल, उसके सारे भ्रम दूर होने चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के लिए उसको सब्जेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियां और बीवी में अक्सर झगड़ा होता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत के फैसले के बाद मियां और बीवी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां मां के साथ रहती हैं। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 से 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और मां जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और मां ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और मां के विरोध करने के भी बावजूद वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिस कर्मियों से मदद मांगने थाने आ गई। पुलिस कर्मियों ने उसे ढांढस बनाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनकर पुलिस कर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमने बात की तो उसने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने बाप को मानती है और उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बेटा आपका? कशिश। आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पाप को जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई इसीलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास हैं? पापा ने जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हाँ मैं नहीं रहना, मैं माँ मारती है।
बाप ने जाने अदालत ने झूठा फैसला किया है। तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते, हमें तो अपने बाप ने जाने क्या हमारे तभी पुलिस वाले नहीं कर सकते, हमें बाप ने पहुंचा करेंगे आपको पिता के पास भेजें। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच खिलाते हैं, ट्रेनर हैं। कानपुर 6वीं जनपदीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंडर 14 आयु वर्ग में आज आरिफ अली, मोहम्मद अहाद, अमनराज वर्मा, राहुल प्रजापति, अमानत अली और हिमांशु यादव ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज द्वारा ग्रीन पार्क में आयोजित हुई प्रतियोगिता प्रधानाचार्य अजीम खां द्वारा की गई। प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में उज्जवल कश्यप, अब्दुल रहीम अंसारी, प्रांजुल अहिरवार, हर्ष पांडे, कृष्णा मिश्रा, उमर सौजाद, गौरीश गुप्ता, नीरज बाथम, रहमान, निखिल जायसवाल ने पहला स्थान तथा अंडर 19 में सुमित और सचिन निषाद ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से 20 छात्रों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस अवसर पर खेल सचिव विनोद कुमार यादव, सौद अली, वीरेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए आकाश चौधरी की खास रिपोर्ट। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मां गीता नर्सिंग होम द्वारा निःशुल्क व्यवस्था शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज अमरौदा नगर पंचायत रामलीला ग्राउंड कालूराम शास्त्री परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मां गीता नर्सिंग होम में मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती, अकबरपुर, कानपुर देहात की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 300 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया, जहां तहरीर भोगनीपुर क्षेत्र में लगने वाले दर्जनों गांव दौलतपुर, डिलोलिया, पीपरी, रामपुरा, टायोगा, क्योटरा, पातेपुर, नौबातपुर समेत अमरौधा कस्बे से सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जांच कराई। मां गीता नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय यादव से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने के मकसद से कानपुर देहात, अकबरपुर, आलमचंद्रपुर, मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती में मां गीता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल खोला है, जो कि उनका मकसद है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से रात दिन हो रही बारिश से गरीबों व जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी है, जहां बुधवार से जारी पानी की बरसात की वजह से ग्राम में लगभग 1 दर्जन भर घर धाराशायी हो चुके हैं, जहां कई गरीबों की गृहस्थी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई है। जहां पीड़ित परिवारों ने मीडिया को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं बुधवार से जारी हुई मूसलाधार बारिश से डकोर ब्लॉक के कई गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही विद्युत आपूर्ति सैदनगर समेत कई ग्रामों में ठप पड़ी है। वहीं बात अगर गौवंशों की करें तो गौवंशों की हालत खुले आसमान में बारिश की वजह से नरकी है, और वहीं किसानों की बात करें तो खेतों में पानी भरने से वर्तमान फसलों को भी नुकसान हुआ है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता रिंकू राणा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। क्या कारण है आपका ये मकान गिर गया है, क्यों गिर गया है और इसमें क्या हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार से जानकारी दें। पानी बरसी के कारण से जो गिर गया। अच्छा, तो इसमें लेखपाल वगैरह के क्या रोल रहे आप इसमें? थोड़ा अभी तक लेखपाल कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कुछ कहने सुनने आया, कोई नहीं आया। हम यहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सामान इसका कहाँ गया? अब रास्ते का मकान है, यहाँ से जो निकले जैसे जो अच्छा लगा निकाल ले गए, खपरे अपरे छान छप्पर खाड़ू आड़ू सब ले गए हैं। हमारा सब ये गला था। हमारा मकान दूसरी जगह है थोड़ी दूर पे, यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते हैं। अब गिर गया, जब से छुट्टी भी कर दी हमने, तो 4 से 10 दिन के लिए जब एक सा कर लेंगे तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो लेखपाल सर्वे करने के लिए नहीं आया? क्या कहता है लेखपाल, आपको जानकारी है कुछ? लेखपाल साहब आज तक मिले ही नहीं है। हम लोगों ने सूचना भी दी कि साहब हमारी सर्वे कर लो, कुछ हमें राहत मिल जाए सरकार से, लेकिन लेखपाल साहब आज तक नहीं आए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। ये आपका मकान गिर गया है, कैसे गिर गया है? बारिश की वजह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मकान धराशायी हो गया पूरा। हाँ, उसमें भूसा गायों का भूसा था, वो भी नष्ट हो गया पूरा। आपका खिलाएंगे गायों को, छुट्टा करने पड़ेंगे क्या? कुछ। कितनी गाय हैं आपकी? 2-3 ढोरे हैं।
अच्छा, लेखपाल नहीं आया आपके यहाँ? लेखपाल के एक हफ्ता ज़्यादा हो गया, उससे बोला था कि सर्वे करना है, अभी तक आया नहीं है। अच्छा। कानपुर के बर्रा सचान चौराहा स्थित पटेल चौक पर संचालित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आग की खबर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि जिससे कि कोचिंग में पढ़ रहे चौथी मंजिल में छात्र नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दमकल विभाग कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए तीसरी मंजिल पर फंसे हुए लगभग 14 छात्रों को सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर सुजुकी के शोरूम का गोडाउन है, जिसमें कचरे में आग लगी थी, जिसके उपरांत आग भयावह हो गई। फायर टीम ने सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण और फायर इक्विपमेंट के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच की जा रही है और अन्य ऐसे ही कोचिंग एवं शोरूम में अगले 1 सप्ताह तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और जो प्राइमरी जो एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरली जैसे कि मैंने कहा है कि बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी और उसके बारे में बाकी जो डिटेल में फायर सर्विस की टीम है उसके बारे में जांच करेंगे। सर भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो। सर आज ये कोचिंग चल रही थी, यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है अभी? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्राइमा फेसी हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है, उसमें आग है। तो इमीडिएटली हमने सेट पे सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधुओं ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू इवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया है सेफली। कोई ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है, सेफली हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको इवैक्यूएट कर लिया है। सर ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी प्रकार? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हमको इवैक्यूएशन करना था, जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय बाद में सभी को सेफली जांच बाहर निकाल भी लिया है और एक फाइनल हमने सर्च भी कर लिया है कि अभी भी कोई फंसा तो नहीं था धुएं में। तो अभी हमने प्रॉपर्ली देख लिया, अभी कोई संभावना नहीं है कोई फंसा। ये सचान चौराहे की बिल्डिंग थी, यहाँ पे बेसमेंट में आग लगने की सूचना थी और अभी जो है स्थिति उसमें आग को हम लोगों ने काबू पा लिया, आग बुझा दी गई है। थोड़ा बहुत जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम लोग बुझा रहे हैं। और जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, एक में जो सबसे लोअर फ्लोर पे हॉस्पिटल था और फिर एक ऑफिस था, लास्ट जो सबसे टॉप पे था वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे कुछ बच्चों के फंसे होने की सूचना थी। सभी को हमारे पुलिस और फायर ब्रिगेड की ने मेहनत से निकाल लिया है। शुरू में जो 25 बच्चे थे 10 अपने आप ही निकल गए थे, बाकी जो बच्चे थे उनको भी निकाल लिया गया। आग पे भी काबू पा लिया गया, किसी प्रकार से कोई जो किसी को चोट नहीं है और कोई किसी तरह से पूछे तब बोलना भाई। मेरा नाम आदित्य प्रकाश त्रिपाठी है। असल में हम लोग एनडीए की कोचिंग ले रहे थे, हम लोग का सेकंड पीरियड इंग्लिश की क्लास चल रही थी। तो अचानक मिड सेशन में मैथ सर आए, वो बोलने लगे कि बच्चों आग लग गई है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो हम लोग जैसे ही धीमे धीमे करने लगे तो सारे बैग हम लोग वहीं छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की। तो आधे जो स्टूडेंट्स से टीचर से निकल गए थे, बाकी हम लोग मैथ्स टीचर्स और हम लोग 14-15 स्टूडेंट्स अंदर ही फंस गए थे। तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग का धुआं इतना ज़्यादा फैल गया था हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। ऊपर भी नहीं जा पा नीचे पे, तो हम लोग दोनों डोर को बंद कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहीं फंस गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड से बाहर निकाले गए। अच्छा ये बताइए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है कोई फायर के इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए थे जिससे आग बुझाई जा सके? सर मैंने ऐसा मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं सही से। किससे आपको नीचे उतारेगा सब लोग? ये सीढ़ी से। सुरक्षित है? जी जी, कितने बच्चे फंसे थे ऊपर? अप्रॉक्स 14-15 तो थे और एक टीचर थे। आग लगी है, लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। ये यहाँ आग लगने की सूचना पे तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियाँ और सीएफओ स्वयं
SHO गर्रा के साथ पहुंच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के तीसरे महले पे चलता है, तीसरे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुंची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने, एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर, कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे बच्चों की संख्या। यहाँ मानकों के अनुरूप कोई जो अग्निशमन एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में। लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। होटल रॉयल पैराडाइज कानपुर में उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा LED लैंप लॉन्च किए गए, जिसमें उसकी गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के निर्देशक सतनाम संधू ने कहा कि यह प्रकाश का भविष्य है और इसे कई उपयोग में अपनाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों से प्रकाश उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और नए अत्याधुनिक और अनुप्रयोग आधारित उत्पादन लॉन्च किए जा रहे हैं। सतनाम संधू ने ये भी बताया कि कंपनी की लाइटिंग श्रेणी में कई नए उत्पादन लॉन्च करने का आक्रमण योजना है। कार्यक्रम में ऑल मेगा मार्ट के प्रबंधक निर्देशक हरि गुप्ता ने कहा कि वे बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापार भागीदारों के लिए कई आकर्षक योजनाएं भी शुरू की हैं। उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक बहुत ही उत्पादन कंपनी है। हमारे पास होम एंड इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग, सभी प्रकार के फर्नीचर और गद्दे, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और एक्सेसरीज, वाटर और CCTV कैमरे सहित अन्य उत्पादनों के एक बड़ी श्रृंखला है। उषा श्रीराम की रक्षा और वफादारी के अत्यंत संतुष्ट ग्राहकों के साथ संचार में शामिल है। हमारे पास संपूर्ण भारत में बिक्री के बाद सेवा है। हमारा आदर्श वाक्य निरंतर सुधार और प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसकी ताकत प्रभावशाली कार्यबल है, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने और ग्राहकों को हमेशा खुश रखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी खासियत अच्छे उत्पादन लॉन्च करना रहती है। कार्यक्रम में आशीष गुप्ता और आकाश गुप्ता भी उपस्थित रहे। हम अपने प्रशंसकों और उपकरणों का विपणन विशेष रूप से प्रीमियम ब्रांड यूरोलैक्स के तहत किया जाता है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। एक नई LED बल्ब की सीरीज लॉन्च करने के लिए, जिसको हम DOB लैंप बोलते हैं। DOB लैंप होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड बेसिकली। ये LED में एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसके करके जो है प्रोडक्ट की बेसिकली लाइट एफिशिएंसी है जो बढ़ जाती है, जो ल्यूमन पर वॉट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है और बहुत हल्का हो जाता है बल्ब, तो जिसके करके एप्लीकेशंस में, यूटिलिटी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर LED का ही है। आज ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उषा श्रीराम एक जो ट्रस्टेड ब्रांड है, नए नए प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में लेके आता रहेगा और कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। मार्केट में उनसे कैसे आप देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है तो अभी एक सारी कंपनियां इसको नए लॉन्च करने का प्लान कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट मोरलेस सेम दिखते हैं, अगर इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके करके लाइफ इसकी इन्हांस होती है। तो जो आपका परफॉर्मेंस है, देखिए जैसे अभी एक सज्जन हमें बता रहे थे कि बल्ब जो है वो लेते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी लाइट आउटपुट कम हो जाती है। तो अगर आपने हल्के उसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब आप कंपोनेंट्स अच्छे यूज़ करते हैं तो उसके करके लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? लाइफ कितनी है जो आप बनाए? प्रोडक्ट की लाइफ सर बेसिकली 15 से 20 हज़ार घंटे की चलती है। अगर आप लाइफ देखेंगे इसमें घंटों में लाइफ चलती है, तो 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल लैंप ऑलरेडी चलता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे होते जा रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रही है। क्या प्राइस होएगा? रेट भी इसका जो है मार्केट से अब कम 10 रुपये सस्ता है। तो पहले प्राइस आ रहा था उससे 10 रुपये सस्ता है।
सर क्या क्या वार्ड के होंगे इसमें? इसमें 7 वार्ड 9 वार्ड, अभी तो अवेलेबल 7 वार्ड 9 वार्ड है, इसके बाद 12 वार्ड 15 वार्ड 18 वार्ड 23 वार्ड 36 वार्ड 40 वार्ड 50 वार्ड, ये सब और आएंगे। कंप्लीट रेंज इसमें कंप्लीट रेंज है। सर फेस्टिवल में कोई ऑफर भी है इसके लिए आ रहा है? फेस्टिवल में यही है कि अभी इसको लॉन्च किया गया है, दिवाली तक भी आ जाएगी, दिवाली के पहले इसको मार्केट में हम दे देंगे। पीएफआई पर बैन लगने के बाद एक्शन में आई कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस उतरी सड़कों पर जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से हो रही निगरानी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में कर रहे पैदल गश्त। जुमे की नमाज के चलते खुफिया एजेंसियां और स्थानीय खुफिया इकाइयां ले रही पल पल की जानकारी। पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी के साथ सड़कों पर उतरे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वैष्णो संत पहाड़ी महाराज के आगमन पर पुरुषोत्तमा में आयोजित होने वाली दंगल प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। दंगल में गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई जिलों के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। महिलाओं की कुश्ती में काशी की शिवानी ने प्रयागराज की रोशनी को मात देकर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता का उद्घाटन बरदुगुनिया के क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुपम यादव और सोनू यादव समाजसेवी ने अखाड़े पर पहलवानों का हाथ मिलवा ददरी के हरेंद्र ने गोरखपुर के छोटू को काला दाव लगाकर चित कर दिया। हाटा के पवन की रानी में फंसकर गाजीपुर पहलवानों को हाथ मिलवाकर दंगल शुरू किया गया। पवन ने मात्र 1 मिनट में मुकाबला जीत लिया। नेपाल से आए बादल पहलवान को डेरवा के जितेंद्र ने आसमान दिखाकर को वाहवाही लूटी। भेड़ी पाकर के अर्जुन को सिहोरवा के अर्जुन को कड़े मुकाबले में परास्त कर दिया। मुख्य अतिथि प्रदीप यादव ने कहा कि कुश्ती में भारत अपना पुराना सम्मान हासिल कर रहा है। मिट्टी पर कुश्ती लड़ने वाले पहलवान गद्दे पर दुनिया भर के पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक सोनू यादव ने आगंतुकों का आभार जताया। इस अवसर पर दिलीप यादव, शेर सिंह, बबलू, अमरजीत, पंकज, रणजीत, रमाशंकर, रामदयाल, अखिलेश आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। आज कानपुर के तिवारी घाट मछली मंदिर में नवयुवक जागरण कमेटी द्वारा विशाल जागरण का भव्य आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार, कल्याणपुर विधायक शिवांग मिश्रा, कृष्णा तिवारी, बजरंग दल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा को अंग, वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माता फूलमती देवी की आरती की गई। उसके बाद जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा ने भजन गाकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भजन गायक कानपुर से जागरण पार्टी राहुल महाकाल और अजीत द्वारा भजनों की गंगा बही, भजन आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, शिव टांडो आदि भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में निशांत तिवारी, ऋषभ सोनू, निर्मला, धीरज, गोविंद, अभिषेक, रवि, अरुण, सौरभ, नीरज कुमार, आरतिया, अनूप भाई, पूती मामा, शुभम, कल्लू, अनुराग, सुशील, केशव, चंदन, गोपाल भाई, राजेश, अंकित, करण, मुकेश, माता, प्रसाद, गौतम, रजत, मोतीलाल आदि कार्यकर्ता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। विधानसभा के तिवारी घाट पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई जोरदार तालियां हो जाए। इस चैनल के माध्यम से जो मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उन्हें इस शक्ति पर्व की, नौ दुर्गों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाह रही हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मैं जीतू शर्मा, सिंगर, डायरेक्टर, कंपोजर, राइटर ऑफ हर हर शंभो शिव महादेवा वायरल सॉन्ग। और आज नव जागरण युवा समिति ने जो कार्यक्रम कराया था कानपुर में, बहुत ही मनोरम और अत्यंत मन को हर्ष और उल्लास से भर देने वाला कार्यक्रम था। मुझे इस कार्यक्रम पे उन्होंने आमंत्रित किया और इतने लोगों का प्यार मिला, इसके लिए सभी कानपुर वासियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये आपका जो हर हर शंभू सॉन्ग था, इसके बाद का कोई दूसरा सॉन्ग अभी क्या लेटेस्ट में कुछ आने वाला है?
बिल्कुल, उसके बाद भी शिव रुद्राष्टकम और शिव तांडव ये सारे गाने आए हैं और इसके बाद भी हमारा कुछ गाना अभी शूट चल रहा है। तो जल्द दीपावली के बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना और उसके तुरंत पश्चात जनवरी में एक भव्य राम जी पर गाना आने वाला है। तो आपके मन को जरूर छुएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आज कानपुर में आके आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे कहीं शहर आया हूँ, मैं अपने ही शहर में दोबारा आया हूँ। इस तरह का मुझे महसूस हुआ। यहाँ के लोग काफ़ी प्यार देते हैं और वो प्यार मुझे भी मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें और अपना नीयत कभी भी अच्छा रखें। परमात्मा सदैव आपको साथ देंगे, शिव हमेशा साथ देंगे और इसी शुभकामना के साथ आप। बदलते दौर और लोगों के स्वभाव में बदलाव ने कई बीमारियों को आम सा बना दिया है। इन्हीं में से एक लीवर से जुड़ी बीमारियों, इसकी वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर इलाज ही ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित होता है। कुछ ऐसे ही जरूरत पर गौर करते हुए दिल्ली के जाने माने BLK मैक्स हॉस्पिटल ने आज अपने खास HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कानपुर में लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग शहर के मेडीहेल्प हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के तहत की गई है। ये लॉन्चिंग बेहतर हेल्थ केयर की सर्विस को आसान बनाने की तरफ और एक कदम है, जो मरीजों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। यह सुविधा हेपाटी, बिलियरी रोग और लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े एक्सपर्ट्स की सलाह और सर्जिकल विशेषता प्रदान करेगी। दिल्ली स्थित BLK मैक्स हॉस्पिटल में HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के HOD और सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अभिदीप चौधरी, कानपुर स्थित मेडीहेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर विकास सिंगर और मेडीहेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर संगीता संगर की मौजूदगी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरे 5 से 6 मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट पिछले 3-4 साल में हो चुका है और उनमें से ऑलमोस्ट ऑल सभी मरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब उनकी जो पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाएं भी होती हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में हो गई है। ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन एक सामान्य आदमी की तरह हो गया है और सब अपने डेली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पाते हैं। सर, मान लीजिए कुछ गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए गरीबों को अगर दिक्कतें आती है उसके लिए कुछ उठाएं कि अभी कुछ ही सरकारी संस्थानों में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहाँ पर भी उस सरकारी संस्थान में भी जो गवर्नमेंट एडेड है वहाँ पे भी इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक आ रही है। मेरी जानकारी में अभी KGMC लखनऊ में लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, वहाँ पे जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। सुविधा आप देंगे? अभी तक तो हम देखते हैं कि एक समय पे 100 में 100 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी लिवर सिरोसिस का मरीज इस स्टेज पे आ जाता है, इस स्थिति में आता है कि बिना ट्रांसप्लांट के जीवन संभव नहीं। लेकिन समाज में तरह तरह की क्रांति होने की वजह से भी और कुछ आर्थिक कारणों से भी मरीज ट्रांसप्लांट कराने में सक्षम नहीं हुए। लेकिन अब आज के समय ट्रांसप्लांट की कीमत भी इतनी कम हो चुकी है कि अगर मरीज ट्रांसप्लांट नहीं भी कराता है तो बाकी के जीवन वो अस्पतालों और दवाओं में उससे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो एक ये मरीज को समझाने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आप अपना एक परिवार में जो दायित्व है पूरा कर पाएंगे। इफ सपोज अगर मानिए कि वही एक अर्निंग मेंबर है परिवार का और वही बीमार है तो पूरे परिवार पे उसका असर आएगा, उसके लाइफ का उसकी बीमारी का असर उसके पूरे परिवार पे है। वही व्यक्ति अगर दोबारा से सही होकर अपना सामान्य जीवन जीता है तो परिवार, समाज और उस व्यक्ति को भी उससे बहुत फायदे हैं। तो मेरी समझ से मैं ये मानता हूँ कि हर मरीज को जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है उसको ट्रांसप्लांट के बारे में ऑफर करना चाहिए, उसको उसके हर तरीके के सवाल, उसके सारे भ्रम दूर होने चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के लिए उसको सब्जेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़ा होता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत के फैसले के बाद मियाँ और बीवी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है।
लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां मां के साथ रहती हैं। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 से 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और मां जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और मां ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और मां के विरोध करने के भी बावजूद वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिस कर्मियों से मदद मांगने थाने आ गई। पुलिस कर्मियों ने उसे ढांढस बनाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनकर पुलिस कर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमने बात की तो उसने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने बाप को मानती है और उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बेटा आपका? कशिश। आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पाप में जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई इसलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास जाना है? पापा ने जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हाँ मैं नहीं रहना, मैं माँ मारती है। अपने माँ बाप ने जाना है। अदालत ने झूठा फैसला किया है। तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते। हमें तो अपने बाप ने जाने क्या हमारे तभी पुलिस वाले नहीं कर सकते, हमें बाप में पहुँचा करेंगे आपको पिता के पास भेजेंगे। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच खिलाते हैं, ट्रेनर हैं। कानपुर छठवीं जनपदीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंडर 14 आयु वर्ग में आज आरिफ अली, मोहम्मद अहाद, अमन राज वर्मा, राहुल प्रजापति, अमानत अली और हिमांशु यादव ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज द्वारा ग्रीन पार्क में आयोजित हुई प्रतियोगिता प्रधानाचार्य अजीम खान द्वारा की गई। प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में उज्जवल कश्यप, अब्दुल रहीम अंसारी, प्रांजुल अहिरवार, हर्ष पांडे, कृष्णा मिश्रा, उमर सौजाद, गौरीश गुप्ता, नीरज बाथम, रहमान, निखिल जायसवाल ने पहला स्थान तथा अंडर 19 में सुमित और सचिन निषाद ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से 20 छात्रों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस अवसर पर खेल सचिव विनोद कुमार यादव, सौद अली, वीरेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए आकाश चौधरी की खास रिपोर्ट। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मां गीता नर्सिंग होम द्वारा निःशुल्क व्यवस्था शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज अमरौदा नगर पंचायत रामलीला ग्राउंड कालूराम शास्त्री परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मां गीता नर्सिंग होम में मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती, अकबरपुर, कानपुर देहात की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 300 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया, जहां तहरीर भोगनीपुर क्षेत्र में लगने वाले दर्जनों गांव दौलतपुर, डिलोलिया, पीपरी, रामपुरा, टायोगा, क्योटरा, पातेपुर, नौबातपुर समेत अमरौधा कस्बे से सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जांच कराई। मां गीता नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय यादव से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने के मकसद से कानपुर देहात, अकबरपुर, आलमचंद्रपुर, मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती में मां गीता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल खोला है, जो कि उनका मकसद है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से रात दिन हो रही बारिश से गरीबों व जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी है, जहां बुधवार से जारी पानी की बरसात की वजह से ग्राम में लगभग 1 दर्जन भर घर धाराशायी हो चुके हैं, जहां कई गरीबों की गृहस्थी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई है। जहां पीड़ित परिवारों ने मीडिया को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं बुधवार से जारी हुई मूसलाधार बारिश से डकोर ब्लॉक के कई गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही विद्युत आपूर्ति सैदनगर समेत कई ग्रामों में ठप पड़ी है।
है। वहीं बात अगर गौवंशों की करें तो गौवंशों की हालत खुले आसमान में बारिश की वजह से नरकी है और वहीं किसानों की बात करें तो खेतों में पानी भरने से वर्तमान फसलों को भी नुकसान हुआ है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता रिंकू राणा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। क्या कारण है आपका ये मकान गिर गया है, क्यों गिर गया है और इसमें क्या हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार से जानकारी दें। पानी बरसी के कारण से जो गिर गया। अच्छा, हाँ। तो इसमें लेखपाल वगैरह के क्या रोल रहे? आप इसमें थोड़ा अभी तक लेखपाल कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कुछ कहने सुनने आया, कोई नहीं आया। हम यहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सामान आमान इसका कहाँ गया? अब रास्ते का मकान है, यहाँ से जो निकले जैसे जो अच्छा लगा निकाल ले गए, खपरे अपरे छान छप्पर खालू आलू सब ले गए हैं। हमारा सब ये डला था। हमारा मकान दूसरी जगह है थोड़ी दूर पे, यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते हैं। अब गिर गया, जब से छुट्टी भी कर दी हमने, तो 4 से 10 दिन के लिए जब एक सा कर लेंगे तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो लेखपाल सर्वे करने के लिए नहीं आया? क्या कहता है लेखपाल, आपको जानकारी है कुछ? लेखपाल साहब आज तक मिले ही नहीं है। हम लोगों ने सूचना भी दी कि साहब हमारी सर्वे कर लो, कछु हमें राहत मिल जाए सरकार से, लेकिन लेखपाल साहब आज तक नहीं आए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। ये आपका मकान गिर गया है, कैसे गिर गया है? बारिश की वजह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मकान धराशायी हो गया पूरा। हाँ, उसमें भूसा गायों का भूसा था, वो भी नष्ट हो गया पूरा। आपका खिलाएंगे गायों को, छुट्टा करना पड़ेगी क्या? कितनी गाय हैं आपकी? 2-3 ठोरे हैं। अच्छा, लेखपाल नहीं आया आपके? लेखपाल के एक हफ्ता ज्यादा होगा, उससे बोला था कि सर्वे करना है, अभी तक आया नहीं। अच्छा। कानपुर के बर्रा सचान चौराहा स्थित पटेल चौक पर संचालित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आग की खबर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि जिससे कि कोचिंग में पढ़ रहे 4थी मंजिल में छात्र नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दमकल विभाग कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए 3री मंजिल पर फंसे हुए लगभग 14 छात्रों को सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर सुजुकी के शोरूम का गोडाउन है, जिसमें कचरे में आग लगी थी, जिसके उपरांत आग भयावह हो गई। फायर टीम ने सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण और फायर इक्विपमेंट के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच की जा रही है और अन्य ऐसे ही कोचिंग एवं शोरूम में अगले 1 सप्ताह तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और जो प्राइमरी जो एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरली जैसे कि मैंने कहा है कि बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी और उसके बारे में बाकी जो डिटेल में फायर सर्विस की टीम है उसके बारे में जांच करेंगे। सर भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो। सर आज ये कोचिंग चल रही थी, यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है अभी? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्राइमा फेसी हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है, उसमें आग है। तो इमीडिएटली हमने सेट पे सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधुओं ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू इवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया है सेफली। कोई ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है, सेफली हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको इवैक्यूएट कर लिया है। सर ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी प्रकार? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हमको इवैक्यूएशन करना था, जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय बाद में। सभी को सेफली
जांच कर बाहर निकाल भी लिया है और एक फाइनल हमने सर्च भी कर लिया है कि अभी भी कोई फंसा तो नहीं था धुएं में, तो अभी हमने प्रॉपर्ली देख लिया, अभी कोई संभावना नहीं है कोई फंसा है। सचान चौराहे की बिल्डिंग थी, यहाँ पे बेसमेंट में आग लगने की सूचना थी और अभी जो है स्थिति उसमें आग को हम लोगों ने काबू पा लिया, आग बुझा दी गई है। थोड़ा बहुत जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम लोग बुझा रहे हैं। और जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, एक में जो सबसे लोअर फ्लोर पे हॉस्पिटल था और फिर एक ऑफिस था, लास्ट जो सबसे टॉप पे था वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे कुछ बच्चों के फंसे होने की सूचना थी। सभी को हमारे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मेहनत से निकाल लिया है। शुरू में जो 25 बच्चे थे 10 अपने आप ही निकल गए थे, बाकी जो बच्चे थे उनको भी निकाल लिया गया। आग पे भी काबू पा लिया गया, किसी प्रकार से कोई जो किसी को चोट नहीं है और कोई किसी तरह से। मेरा नाम आदित्य प्रकाश त्रिपाठी है। असल में हम लोग एनडीए की कोचिंग ले रहे थे, हम लोग का सेकंड पीरियड इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो अचानक मिड सेशन में मैथ सर आए, वो बोलने लगे कि बच्चों आग लग गई है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो हम लोग जैसे ही धीमे धीमे करने लगे तो सारे बैग हम लोग वहीं छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की, तो आधे जो स्टूडेंट्स टीचर से निकल गए थे, बाकी हम लोग को मैथ्स टीचर्स और हम लोग को 14-15 स्टूडेंट्स अंदर ही फंस गए थे। तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग का धुआं इतना ज़्यादा फैल गया था हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, ऊपर भी नहीं जा पा नीचे पे। तो हम लोग दोनों डोर को बंद कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहीं फंस गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड से बाहर निकाले गए। अच्छा ये बताइए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है कोई फायर के इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए थे जिससे आग बुझाई जा सके? सर मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं सही से। किससे आप नीचे उतारे गए सब लोग? ये सीढ़ी से। सब लोग सुरक्षित हैं? जी। कितने बच्चे फंसे थे ऊपर? अप्रॉक्स 14-15 तो थे और एक टीचर थे। यहाँ पर आग लगी है, लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। ये यहाँ आग लगने की सूचना पे तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियाँ और सीएफओ स्वयं SHO बर्रा के साथ पहुँच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के तीसरे माले पे चलता है, तीसरे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुँची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं, कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे बच्चों की संख्या। यहाँ मानकों के अनुरूप कोई जो अग्निशमन एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में, लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। होटल रॉयल पैराडाइज कानपुर में उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा LED लैंप लॉन्च किए गए, जिसमें उसकी गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के निर्देशक सतनाम संधू ने कहा कि यह प्रकाश का भविष्य है और इसे कई उपयोग में अपनाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों से प्रकाश उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और नए अत्याधुनिक और अनुप्रयोग आधारित उत्पादन लॉन्च किए जा रहे हैं। सतनाम संधू ने यह भी बताया कि कंपनी की लाइटिंग श्रेणी में कई नए उत्पादन लॉन्च करने का आक्रमण योजना है। कार्यक्रम में ऑल मेगा मार्ट के प्रबंधक निर्देशक हरि गुप्ता ने कहा कि वे बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापार भागीदारों के लिए कई आकर्षक योजनाएं भी शुरू की हैं। उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक बहुत ही उत्पादन कंपनी है। हमारे पास होम एंड इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग, सभी प्रकार के फर्नीचर और गद्दे, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और एक्सेसरीज, वाटर और CCTV कैमरे सहित अन्य उत्पादनों के एक बड़ी श्रृंखला है। उषा श्रीराम की रक्षा और वफादारी के अत्यंत संतुष्ट ग्राहकों के साथ संचार में शामिल है। हमारे पास संपूर्ण भारत में बिक्री के बाद सेवा है। हमारा आदर्श वाक्य निरंतर सुधार और प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसकी ताकत प्रभावशाली कार्यबल है, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने और ग्राहकों को हमेशा खुश रखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी खासियत अच्छे उत्पादन लॉन्च करना रहती है। कार्यक्रम में आशीष गुप्ता और आकाश गुप्ता भी उपस्थित रहे। हम अपने प्रशंसकों और उपकरणों का विपणन विशेष रूप से प्रीमियम ब्रांड यूरोलैक्स के तहत किया जाता है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। एक नई LED बल्ब की सीरीज लॉन्च करने के लिए, जिसको हम DOB लैंप बोलते हैं।
DOB लैंप होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड बेसिकली। ये LED में एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसके करके जो है प्रोडक्ट की बेसिकली लाइट एफिशिएंसी है जो बढ़ जाती है, जो ल्यूमन पर वॉट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है और बहुत हल्का हो जाता है बल्ब, तो जिसके करके एप्लीकेशंस में यूटिलिटी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर LED का ही है। आज ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उषा श्रीराम एक जो ट्रस्टेड ब्रांड है नए नए प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में लेके आता रहेगा और कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। मार्केट में उनसे कैसे आप देखिए ये नई टेक्नोलॉजी है तो अभी एक सारी कंपनियां इसको नए लॉन्च करने का प्लान कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट मोर और लेस सेम दिखते हैं, तो अगर इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके करके लाइफ इसकी इन्हांस होती है। तो जो आपका परफॉर्मेंस है, देखिए जैसे अभी एक सज्जन हमें बता रहे थे कि बल्ब जो है वो लेते हैं कुछ दिनों बाद उसकी लाइट आउटपुट कम हो जाती है। तो अगर आपने हल्के उसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब आप कंपोनेंट्स अच्छे यूज़ करते हैं तो उसके करके लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? लाइफ कितनी है जो आप बनाए? प्रोडक्ट की लाइफ सर बेसिकली 15 से 20 हज़ार घंटे की चलती है। तो अगर आप लाइफ देखेंगे इसमें घंटों में लाइफ चलती है, तो 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल लैम्प ऑलरेडी चलता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे होते जा रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रही है। क्या प्राइस होएगा इसका? वेट भी इसका जो है मार्केट से आप कम से कम 10 रुपये सस्ता है। जो पहले प्राइस आ रहा था उससे 10 रुपये सस्ता है। सर क्या क्या वाट के होंगे इसमें? इसमें 7 वाट 9 वाट अभी तो अवेलेबल 7 वाट 9 वाट है। इसके बाद 12 वाट 15 वाट 18 वाट 23 वाट 36 वाट 40 वाट 50 वाट ये सब और आएंगे। कंप्लीट रेंज इसमें कंप्लीट रेंज है। सर फेस्टिवल में कोई ऑफर भी है इसके आ रहा है? फेस्टिवल में यही है कि अभी इसको लॉन्च किया गया है, दिवाली तक भी आ जाएगी। दिवाली के पहले इसको मार्केट में हम दे देंगे। PFI पर बैन लगने के बाद एक्शन में आई कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस उतरी सड़कों पर जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से हो रही निगरानी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में कर रहे पैदल गश्त। जुमे की नमाज के चलते खुफिया एजेंसियां और स्थानीय खुफिया इकाइयां ले रही पल पल की जानकारी। पुलिस आयुक्त BP जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी सभी DCP, ADCP और ACP के साथ सड़कों पर उतरे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वैष्णो संत पहाड़ी महाराज के आगमन पर पुरुषोत्तमा में आयोजित होने वाली दंगल प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। दंगल में गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई जिलों के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। महिलाओं की कुश्ती में काशी की शिवानी ने प्रयागराज की रोशनी को मात देकर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता का उद्घाटन बरदुगुनिया के क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुपम यादव और सोनू यादव समाजसेवी ने अखाड़े पर पहलवानों का हाथ मिलवा। ददरी के हरेंद्र ने गोरखपुर के छोटू को काला दाव लगाकर चित कर दिया। हाटा के पवन की रानी में फंसकर गाजीपुर पहलवानों को हाथ मिलवाकर दंगल शुरू किया गया। पवन ने मात्र 1 मिनट में मुकाबला जीत लिया। नेपाल से आए बादल पहलवान को डेरवा के जितेंद्र ने आसमान दिखाकर को वाहवाही लूटी। भेड़ी पाकर के अर्जुन को सिहोरवा के अर्जुन को कड़े मुकाबले में परास्त कर दिया। मुख्य अतिथि प्रदीप यादव ने कहा कि कुश्ती में भारत अपना पुराना सम्मान हासिल कर रहा है। मिट्टी पर कुश्ती लड़ने वाले पहलवान गद्दे पर दुनिया भर के पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक सोनू यादव ने आगंतुकों का आभार जताया। इस अवसर पर दिलीप यादव, शेर सिंह, बबलू, अमरजीत, पंकज, रणजीत, रमाशंकर, रामदयाल, अखिलेश आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। आज कानपुर के तिवारी घाट मछली मंदिर में नवयुवक जागरण कमेटी द्वारा विशाल जागरण का भव्य आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार, कल्याणपुर विधायक शिवांग मिश्रा, कृष्णा तिवारी, बजरंग दल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माता फूलमती देवी की आरती की गई।
उसके बाद जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभू शिव महादेवा ने भजन गाकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भजन गायक कानपुर से जागरण पार्टी राहुल महाकाल और अजीत द्वारा भजनों की गंगा बही, भजन आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, शिव तांडव आदि भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में निशांत तिवारी, ऋषभ सोनू, निर्मला, धीरज, गोविंद, अभिषेक, रवि, अरुण, सौरभ, नीरज कुमार, आरतिया, अनूप भाई, पूती मामा, शुभम, कल्लू, अनुराग, सुशील, केशव, चंदन, गोपाल भाई, राजेश, अंकित, करण, मुकेश, माता, प्रसाद, गौतम, रजत, मोतीलाल आदि कार्यकर्ता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। विधानसभा के तिवारी घाट पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां हो जाए। इस चैनल के माध्यम से जो मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उन्हें इस शक्ति पर्व की, नौ दुर्गों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाह रही हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मैं जीतू शर्मा, सिंगर, डायरेक्टर, कंपोजर, राइटर ऑफ हर हर शंभू शिव महादेवा वायरल सॉन्ग। और आज नव जागरण युवा समिति ने जो कार्यक्रम कराया था कानपुर में, बहुत ही मनोरम और अत्यंत मन को हर्ष और उल्लास से भर देने वाला कार्यक्रम था। मुझे इस कार्यक्रम पे उन्होंने आमंत्रित किया और इतने लोगों का प्यार मिला, इसलिए सभी कानपुर वासियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये आपका जो हर हर शंभू सॉन्ग था, इसके बाद का कोई दूसरा सॉन्ग अभी क्या लेटेस्ट में कुछ आने वाला है? बिल्कुल, उसके बाद भी शिव रुद्राष्टकम और शिव तांडव ये सारे गाने आए हैं और इसके बाद भी हमारा कुछ गाना भी शूट चल रहा है। तो जल्द दीपावली के बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना और उसके तुरंत पश्चात जनवरी में एक भव्य राम जी पर गाना आने वाला है, तो आपके मन को जरूर छुएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आज कानपुर में आके आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे कहीं शहर आया हूँ, मैं अपने ही शहर में दोबारा आया हूँ। इस तरह का मुझे महसूस हुआ। यहाँ के लोग मुझे काफ़ी प्यार देते हैं और वो प्यार मुझे मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें और अपना नीयत कभी भी अच्छा रखें। परमात्मा सदैव आपको साथ देंगे, शिव हमेशा साथ देंगे और इसी शुभकामना के साथ। बदलते दौर और लोगों के स्वभाव में बदलाव ने कई बीमारियों को आम सा बना दिया है। इन्हीं में से एक लीवर से जुड़ी बीमारियों, इसकी वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर इलाज ही ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित होता है। कुछ ऐसे ही जरूरत पर गौर करते हुए दिल्ली के जाने माने BLK मैक्स हॉस्पिटल ने आज अपने खास HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कानपुर में लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग शहर के मेडी हेल्प हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के तहत की गई है। ये लॉन्चिंग बेहतर हेल्थ केयर की सर्विस को आसान बनाने की तरफ और एक कदम है, जो मरीजों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। यह सुविधा हेपाटी, बिलियरी रोग और लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े एक्सपर्ट्स की सलाह और सर्जिकल विशेषता प्रदान करेगी। दिल्ली स्थित BLK मैक्स हॉस्पिटल में HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के HOD और सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अभिदीप चौधरी, कानपुर स्थित मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर विकास सिंगर और मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर संगीता संगर की मौजूदगी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरे 5 से 6 मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट पिछले 3-4 साल में हो चुका है और उनमें से ऑलमोस्ट ऑल सभी मरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब उनकी जो पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाएं भी होती हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में हो गई है। ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन एक सामान्य आदमी की तरह हो गया है और सब अपने डेली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर, मान लीजिए कुछ गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए गरीबों को अगर दिक्कतें आती है उसके लिए क्या कुछ उठाएं? कि अभी कुछ ही सरकारी संस्थानों में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है
वहाँ पर भी उस सरकारी संस्थान में भी जो गवर्नमेंट एडेड है वहाँ पे भी इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक आ रही है। मेरी जानकारी में अभी KGMC लखनऊ में लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, वहाँ पे जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। किस सुविधा सुविधा आप देंगे? अभी तक तो हम देखते हैं कि एक समय पे 100 में 100 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी लिवर सिरोसिस का मरीज इस स्टेज पे आ जाता है, इस स्थिति में आता है कि बिना ट्रांसप्लांट के जीवन संभव नहीं। लेकिन समाज में तरह तरह की भ्रांति होने की वजह से भी और कुछ आर्थिक कारणों से भी मरीज ट्रांसप्लांट कराने में सक्षम नहीं हुए। लेकिन अब आज के समय ट्रांसप्लांट की कीमत भी इतनी कम हो चुकी है कि अगर मरीज ट्रांसप्लांट नहीं भी कराता है तो बाकी के जीवन वो अस्पतालों और दवाओं में उससे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो एक ये मरीज को समझाने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आप अपना एक परिवार में जो दायित्व है पूरा कर पाएंगे। एक सपोज अगर मानिए कि वही एक अर्निंग मेंबर है परिवार का और वही बीमार है तो पूरे परिवार पे उसका असर आएगा, उसके लाइफ का उसकी बीमारी का असर उसके पूरे परिवार पे है। वही व्यक्ति अगर दोबारा से सही होकर अपना सामान्य जीवन जीता है तो परिवार, समाज और उस व्यक्ति को भी उससे बहुत फायदे हैं। तो मेरी समझ से मैं ये मानता हूँ कि हर मरीज को जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है उसको ट्रांसप्लांट के बारे में ऑफर करना चाहिए। उसको उसके हर तरीके के सवाल, उसके सारे भ्रम दूर होने चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के लिए उसको सब्जेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़ा होता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत के फैसले के बाद मियाँ और बीवी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां माँ के साथ रहती हैं। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 से 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और माँ जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और माँ ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और माँ के विरोध करने के भी बावजूद वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिस कर्मियों से मदद मांगने थाने आ गई। पुलिस कर्मियों ने उसे ढांढस बंधाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनकर पुलिस कर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमने बात की तो उसने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने बाप को मानती है और उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बेटा आपका? कशिश। कशिश, आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पाप में जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई इसलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास हैं? पापा ने जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हमें नहीं रहना, मैं माँ मारती है। हमें अपने माँ बाप में जाना है। अदालत ने झूठा फैसला किया है। तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते। हमें तो अपने बाप में जाने क्या हमारे इतना भी पुलिस वाले नहीं कर सकते। हमें बाप में पहुँचा करेंगे आपको पिता के पास भेजेंगे। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच खिलाते हैं, ट्रेनर हैं। कानपुर छठवीं जनपदीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंडर 14 आयु वर्ग में आज आरिफ अली, मोहम्मद अहाद, अमन राज वर्मा, राहुल प्रजापति, अमानत अली और हिमांशु यादव ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज द्वारा ग्रीन पार्क में आयोजित हुई प्रतियोगिता प्रधानाचार्य अजीम खां द्वारा की गई। प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में उज्जवल कश्यप, अब्दुल रहीम अंसारी, प्रांजुल अहिरवार, हर्ष पांडे, कृष्णा मिश्रा, उमर सौजाद,
गौरीश गुप्ता, नीरज बाथम, रहमान, निखिल जायसवाल ने पहला स्थान तथा अंडर 19 में सुमित और सचिन निषाद ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से 20 छात्रों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस अवसर पर खेल सचिव विनोद कुमार यादव, सौद अली, वीरेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए आकाश चौधरी की खास रिपोर्ट। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मां गीता नर्सिंग होम द्वारा निःशुल्क व्यवस्था शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज अमरौदा नगर पंचायत रामलीला ग्राउंड कालूराम शास्त्री परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मां गीता नर्सिंग होम में मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती, अकबरपुर, कानपुर देहात की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 300 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया, जहां तहरीर भोगनीपुर क्षेत्र में लगने वाले दर्जनों गांव दौलतपुर, डिलोलिया, पीपरी, रामपुरा, टायोगा, क्योटरा, पातेपुर, नौबातपुर समेत अमरौदा कस्बे से सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जांच कराई। मां गीता नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय यादव से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने के मकसद से कानपुर देहात, अकबरपुर, आलमचंद्रपुर, मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती में मां गीता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल खोला है, जो कि उनका मकसद है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से रात दिन हो रही बारिश से गरीबों व जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी है, जहां बुधवार से जारी पानी की बरसात की वजह से ग्राम में लगभग 1 दर्जन भर घर धाराशायी हो चुके हैं, जहां कई गरीबों की गृहस्थी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई है। जहां पीड़ित परिवारों ने मीडिया को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं बुधवार से जारी हुई मूसलाधार बारिश से डकोर ब्लॉक के कई गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही विद्युत आपूर्ति सैदनगर समेत कई ग्रामों में ठप पड़ी है। वहीं बात अगर गौवंशों की करें तो गौवंशों की हालत खुले आसमान में बारिश की वजह से नरकी है, और वहीं किसानों की बात करें तो खेतों में पानी भरने से वर्तमान फसलों को भी नुकसान हुआ है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता रिंकू राणा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। क्या कारण है आपका ये मकान गिर गया है, क्यों गिर गया है और इसमें क्या हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार से जानकारी दें। पानी बरसी के कारण से जो गिर गया। अच्छा, हाँ। तो इसमें लेखपाल वगैरह के क्या रोल रहे आप इसमें? अभी तक लेखपाल कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कुछ कहने सुनने आया, कोई नहीं आया। हम यहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सामान आमान इसका कहाँ गया? अब रास्ते का मकान है, यहाँ से जो निकले जैसे जो अच्छा लगा निकाल ले गए, खपरे अपरे छान छप्पर खाड़ू आड़ू सब ले गए हैं। हमारा सब ये गला था। हमारा मकान दूसरी जगह है थोड़ी दूर पे, यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते हैं। अब गिर गया, जब से छुट्टी भी कर दी हमने, तो 4 से 10 दिन के लिए जब एक सा कर लेंगे तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो लेखपाल सर्वे करने के लिए नहीं आया? क्या कहता है लेखपाल, आपको जानकारी है कुछ? लेखपाल साहब आज तक मिले ही नहीं है। हम लोगों ने सूचना भी दी कि साहब हमारी सर्वे कर लो, कुछ हमें राहत मिल जाए सरकार से, लेकिन लेखपाल साहब आज तक नहीं आए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। ये आपका मकान गिर गया है, कैसे गिर गया है? बारिश की वजह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मकान धराशायी हो गया पूरा। हाँ, उसमें भूसा गायों का भूसा था, वो भी नष्ट हो गया पूरा। आपका खिलाएंगे गायों को, छुट्टा करने पड़ेगी क्या? कुछ। कितनी गाय हैं आपकी? 2-3 ठोरे हैं। अच्छा, लेखपाल नहीं आया आपके? लेखपाल के एक हफ्ता ज्यादा होगा, उससे बोला था कि सर्वे कराना है, अभी तक आया नहीं है। अच्छा। कानपुर के बर्रा सचान चौराहा स्थित पटेल चौक पर संचालित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आग की खबर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि जिससे कि कोचिंग में पढ़ रहे 4थी मंजिल में छात्र नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दमकल विभाग कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए 3री मंजिल पर फंसे हुए लगभग 14 छात्रों को सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर सुजुकी के शोरूम का गोडाउन है, जिसमें कचरे में आग लगी थी, जिसके उपरांत आग भयावह हो गई।
फायर टीम ने सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण और फायर इक्विपमेंट के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच की जा रही है और अन्य ऐसे ही कोचिंग एवं शोरूम में अगले 1 सप्ताह तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जो प्राइमरी एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरली जैसे कि मैंने कहा है कि बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी, उसमें आग लगी थी और उसके बारे में बाकी जो डिटेल में फायर सर्विस की टीम है उसके बारे में जांच करेगी। सर भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो। सर आज ये कोचिंग चल रही थी, यहाँ पर इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है अभी? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्राइमा फेसी हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है, उसमें आग है। तो इमीडिएटली हमने सेट पे सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधुओं ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू इवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया है सेफली। कोई इंजर्ड नहीं है, सेफली हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको इवैक्यूएट कर लिया है। सर ये कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी प्रकार? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हमको इवैक्यूएशन करना था, जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय बाद में सभी को सेफली जांच बाहर निकाल भी लिया है और एक फाइनल हमने सर्च भी कर लिया है कि अभी भी कोई फंसा तो नहीं था धुएं में। तो अभी हमने प्रॉपर्ली देख लिया, अभी कोई संभावना नहीं है कोई फंसा है। के सचान चौराहे की बिल्डिंग थी, यहाँ पे बेसमेंट में आग लगने की सूचना थी और अभी जो है स्थिति उसमें आग को हम लोगों ने काबू पा लिया, आग बुझा दी गई है। थोड़ा बहुत जो धुआं निकल रहा है उसको भी हम लोग बुझा रहे हैं। और जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे, एक में जो सबसे लोअर फ्लोर पे हॉस्पिटल था और फिर एक ऑफिस था, लास्ट जो सबसे टॉप पे था वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे कुछ बच्चों के फंसे होने की सूचना थी। सभी को हमारे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मेहनत से निकाल लिया है। शुरू में जो 25 बच्चे थे 10 अपने आप ही निकल गए थे और बाकी जो बच्चे थे उनको भी निकाल लिया गया। आग पे भी काबू पा लिया गया, किसी प्रकार से कोई किसी को चोट नहीं है और कोई किसी तरह से। मेरा नाम आदित्य प्रकाश त्रिपाठी है। असल में हम लोग एनडीए की कोचिंग ले रहे थे, हम लोग का सेकंड पीरियड इंग्लिश की क्लास चल रही थी। तो अचानक मिड सेशन में मैथ सर आए, वो बोलने लगे कि बच्चों आग लग गई है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो हम लोग जैसे ही धीमे धीमे करने लगे तो सारे बैग हम लोग से वहीं छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की। तो आधे जो स्टूडेंट्स टीचर्स निकल गए थे, बाकी हम लोग को मैथ्स टीचर्स और हम लोग को 14-15 स्टूडेंट्स अंदर ही फंस गए थे। तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग का धुआं इतना ज़्यादा फैल गया था हम निकल नहीं पा रहे थे। ऊपर भी नहीं जा पा नीचे पे, तो हम लोग दोनों डोर को बंद कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहीं फंस गए। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड से बाहर निकाले गए। अच्छा ये बताइए, जिस बिल्डिंग में आग लगी है कोई फायर के इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए थे जिससे आग बुझाई जा सके? सर मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं सही से। किससे आप नीचे उतारे गए सब लोग? ये सीढ़ी से। लोग सुरक्षित हैं? जी। कितने बच्चे फंसे थे ऊपर? अप्रॉक्स 14-15 तो थे और एक टीचर थे। यहाँ पर आग लगी है, लोगों के फंसे होने की सूचना आ रही है। ये यहाँ आग लगने की सूचना पे तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियाँ और सीएफओ स्वयं SHO बर्रा के साथ पहुँच गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने जो कोचिंग क्लास इस बिल्डिंग के 3रे माले पे चलता है, 3रे मंजिल पे बाहर से सीढ़ी लगा के उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। आग ऊपर तक नहीं पहुँची थी, ऊपर केवल धुआं था। आग बेसिकली लगी यहाँ इस बिल्डिंग के 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में, जिसमें कुछ कचरा वगैरह रखा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। इसके आग लगने के कारण अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पता कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट सर्किट से वगैरह आग लगी है। धुआं केवल ऊपर कोचिंग क्लास तक पहुंचा था। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने एक टीम ने ऊपर बाहर से सीढ़ी लगा के सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है। सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं।
कोई जनहानि नहीं है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। आग पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। सर कितने लमसम बच्चे फंसे हुए थे? ये बच्चों की संख्या में अभी जस्ट मौके पे आया हूँ, अभी आपको अवगत करा देंगे बच्चों की संख्या। यहाँ मानकों के अनुरूप कोई जो अग्निशमन एक अभियान हमारा निरंतर चल रहा है शहर में, लगभग 200-250 जगह पर हमने चेक किया है। अब अगला अभियान हम केवल ऐसे जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं उन्हीं के लिए चलाएंगे। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहाँ पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, यह चेक किया जाएगा। होटल रॉयल पैराडाइज कानपुर में उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा LED लैंप लॉन्च किए गए, जिसमें उसकी गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के निर्देशक सतनाम संधू ने कहा कि यह प्रकाश का भविष्य है और इसे कई उपयोग में अपनाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों से प्रकाश उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और नए अत्याधुनिक और अनुप्रयोग आधारित उत्पादन लॉन्च किए जा रहे हैं। सतनाम संधू ने यह भी बताया कि कंपनी की लाइटिंग श्रेणी में कई नए उत्पादन लॉन्च करने का आक्रमण योजना है। कार्यक्रम में ऑल मेगा मार्ट के प्रबंधक निर्देशक हरि गुप्ता ने कहा कि वे बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापार भागीदारों के लिए कई आकर्षक योजनाएं भी शुरू की हैं। उषा श्रीराम इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक बहुत ही उत्पादन कंपनी है। हमारे पास होम एंड इंस्टीट्यूशनल लाइटिंग, सभी प्रकार के फर्नीचर और गद्दे, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और एक्सेसरीज, वाटर और CCTV कैमरे सहित अन्य उत्पादनों के एक बड़ी श्रृंखला है। उषा श्रीराम की रक्षा और वफादारी के अत्यंत संतुष्ट ग्राहकों के साथ संचार में शामिल है। हमारे पास संपूर्ण भारत में बिक्री के बाद सेवा है। हमारा आदर्श वाक्य निरंतर सुधार और प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। कंपनी का मानना है कि इसकी ताकत प्रभावशाली कार्यबल है, जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने और ग्राहकों को हमेशा खुश रखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी खासियत अच्छे उत्पादन लॉन्च करना रहती है। कार्यक्रम में आशीष गुप्ता और आकाश गुप्ता भी उपस्थित रहे। हम अपने प्रशंसकों और उपकरणों का विपणन विशेष रूप से प्रीमियम ब्रांड यूरोलैक्स के तहत किया जाता है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। एक नई LED बल्ब की सीरीज लॉन्च करने के लिए, जिसको हम DOB लैंप बोलते हैं। DOB लैंप होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड बेसिकली। ये LED में एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसके करके जो है प्रोडक्ट की बेसिकली लाइट एफिशिएंसी है जो बढ़ जाती है, जो ल्यूमन पर वॉट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है और बहुत हल्का हो जाता है बल्ब, तो जिसके करके एप्लीकेशंस में, यूटिलिटी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर LED का ही है। आज ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उषा श्रीराम एक जो ट्रस्टेड ब्रांड है, नए नए प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में लेके आता रहेगा और कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। मार्केट में उनसे कैसे आप देखिए, ये नई टेक्नोलॉजी है तो अभी एक सारी कंपनियां इसको नए लॉन्च करने का प्लान कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट मोरलेस सेम दिखते हैं, मगर इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके करके लाइफ इसकी इन्हांस होती है। तो जो आपका परफॉर्मेंस है, देखिए जैसे अभी एक सज्जन हमें बता रहे थे कि बल्ब जो है वो लेते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी लाइट आउटपुट कम हो जाती है। तो अगर आपने हल्के उसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब आप कंपोनेंट्स अच्छे यूज़ करते हैं तो उसके करके लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? लाइफ कितनी है जो आप बना प्रोडक्ट की लाइफ सर बेसिकली 15 से 20 हज़ार घंटे की चलती है। तो अगर आप लाइफ देखेंगे इसमें घंटों में लाइफ चलती है, तो 15 से 20 हज़ार एक नॉर्मल लैंप ऑलरेडी चलता है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे होते जा रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रही है। क्या प्राइस होएगा? वेट भी इसका जो है मार्केट से आप कम से कम 10 रुपये सस्ता है। जो पहले प्राइस आ रहा था उससे 10 रुपये सस्ता है। सर क्या क्या वाट के होंगे इसमें? इसमें 7 वाट, 9 वाट, अभी तो अवेलेबल 7 वाट, 9 वाट है। इसके बाद 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 23 वाट, 36 वाट, 40 वाट, 50 वाट, ये सब और आएंगे। कंप्लीट रेंज इसमें कंप्लीट रेंज है। सर फेस्टिवल में कोई ऑफर भी है जैसे कि आ रहा है? फेस्टिवल में यही है कि अभी इसको लॉन्च किया गया है, दिवाली तक भी आ जाएगी। दिवाली के पहले इसको मार्केट में हम दे देंगे। PFI पर बैन लगने के बाद एक्शन में आई कानपुर पुलिस। कानपुर पुलिस उतरी सड़कों पर जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से हो रही निगरानी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में कर रहे पैदल गश्त। जुमे की नमाज के चलते खुफिया एजेंसियां और स्थानीय खुफिया इकाइयां ले रही पल पल की जानकारी।
पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी के साथ सड़कों पर उतरे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वैष्णो संत पोहारी महाराज के आगमन पर पुरुषोत्तमा में आयोजित होने वाली दंगल प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। दंगल में गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर सहित कई जिलों के पहलवानों ने प्रतिभाग किया। महिलाओं की कुश्ती में काशी की शिवानी ने प्रयागराज की रोशनी को मात देकर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता का उद्घाटन बरदुगोनिया के क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुपम यादव और सोनू यादव समाजसेवी ने अखाड़े पर पहलवानों का हाथ मिलवा। ददरी के हरेंद्र ने गोरखपुर के छोटू को काला दाव लगाकर चित कर दिया। हाटा के पवन की रानी में फंसकर गाजीपुर पहलवानों को हाथ मिलवाकर दंगल शुरू किया गया। पवन ने मात्र 1 मिनट में मुकाबला जीत लिया। नेपाल से आए बादल पहलवान को डेरवा के जितेंद्र ने आसमान दिखाकर को वाहवाही लूटी। भेड़ी पाकर के अर्जुन को, सिहोरवा के अर्जुन को कड़े मुकाबले में परास्त कर दिया। मुख्य अतिथि प्रदीप यादव ने कहा कि कुश्ती में भारत अपना पुराना सम्मान हासिल कर रहा है। मिट्टी पर कुश्ती लड़ने वाले पहलवान गद्दे पर दुनिया भर के पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। प्रतियोगिता के संयोजक सोनू यादव ने आगंतुकों का आभार जताया। इस अवसर पर दिलीप यादव, शेर सिंह, बबलू, अमरजीत, पंकज, रणजीत, रमाशंकर, रामदयाल, अखिलेश आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। आज कानपुर के तिवारी घाट मछली मंदिर में नवयुवक जागरण कमेटी द्वारा विशाल जागरण का भव्य आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार, कल्याणपुर विधायक शिवांग मिश्रा, कृष्णा तिवारी, बजरंग दल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा को अंग, वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माता फूलमती देवी की आरती की गई। उसके बाद जीतू शर्मा यूट्यूब सिंगर हर हर शंभो शिव महादेवा ने भजन गाकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भजन गायक कानपुर से जागरण पार्टी राहुल महाकाल और अजीत द्वारा भजनों की गंगा बही, भजन आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, शिव टांडो आदि भजन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में निशांत तिवारी, ऋषभ सोनू, निर्मला, धीरज, गोविंद, अभिषेक, रवि, अरुण, सौरभ, नीरज कुमार, आरतिया, अनूप भाई, पूती मामा, शुभम, कल्लू, अनुराग, सुशील, केशव, चंदन, गोपाल भाई, राजेश, अंकित, करण, मुकेश, माता, प्रसाद, गौतम, रजत, मोतीलाल आदि कार्यकर्ता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। विधानसभा के तिवारी घाट पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जोरदार ताली हो जाए भाई, जोरदार तालियां हो जाए। इस चैनल के माध्यम से जो मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उन्हें इस शक्ति पर्व की, नव दुर्गों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाह रही हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मैं जीतू शर्मा, सिंगर, डायरेक्टर, कंपोजर, राइटर ऑफ हर हर शंभो शिव महादेवा वायरल सॉन्ग। और आज नव जागरण युवा समिति ने कार्यक्रम कराया था कानपुर में। बहुत ही मनोरम और अत्यंत मन को हर्ष और उल्लास से भर देने वाला कार्यक्रम था। मुझे इस कार्यक्रम पे उन्होंने आमंत्रित किया और इतने लोगों का प्यार मिला, इसलिए सभी कानपुर वासियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये आपका जो हर हर शंभू सॉन्ग था, इसके बाद का कोई दूसरा सॉन्ग अभी क्या लेटेस्ट में कुछ आने वाला है? बिल्कुल, उसके बाद भी शिव रुद्राष्टकम और शिव तांडव ये सारे गाने आए हैं। और इसके बाद भी हमारा कुछ गाना अभी शूट चल रहा है। तो जल्द दीपावली के बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना और उसके तुरंत पश्चात जनवरी में एक भव्य राम जी पर गाना आने वाला है। तो आपके मन को जरूर छुएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आज कानपुर में आके आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दूसरे कहीं शहर आया हूँ, मैं अपने ही शहर में दोबारा आया हूँ। इस तरह का मुझे महसूस हुआ। यहाँ के लोग मुझे काफ़ी प्यार देते हैं और वो प्यार मुझे मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
कभी भी किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें और अपना नीयत कभी भी अच्छा रखें। परमात्मा सदैव आपको साथ देंगे, शिव हमेशा साथ देंगे और इसी शुभकामना के साथ आप। बदलते दौर और लोगों के स्वभाव में बदलाव ने कई बीमारियों को आम सा बना दिया है। इन्हीं में से एक लीवर से जुड़ी बीमारियों, इसकी वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन सही समय पर इलाज ही ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित होता है। कुछ ऐसे ही जरूरत पर गौर करते हुए दिल्ली के जाने माने BLK मैक्स हॉस्पिटल ने आज अपने खास HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कानपुर में लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग शहर के मेडी हेल्प हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के तहत की गई है। ये लॉन्चिंग बेहतर हेल्थ केयर की सर्विस को आसान बनाने की तरफ और एक कदम है, जो मरीजों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। यह सुविधा हेपाटी, बिलियरी रोग और लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े एक्सपर्ट्स की सलाह और सर्जिकल विशेषता प्रदान करेगी। दिल्ली स्थित BLK मैक्स हॉस्पिटल में HPV सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के HOD और सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अभिदीप चौधरी, कानपुर स्थित मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर विकास सेंगर और मेडी हेल्प हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर संगीता संगर की मौजूदगी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरे 5 से 6 मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट पिछले 3-4 साल में हो चुका है और उनमें से ऑलमोस्ट ऑल सभी मरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब उनकी जो पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाएं भी होती हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में हो गई है। ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन एक सामान्य आदमी की तरह हो गया है। वो सब अपने डेली एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पाते हैं। सर मान लीजिए कुछ गरीब लोग हैं, जैसे मान लीजिए गरीबों को अगर दिक्कतें आती है तो उसके कुछ बताएं कि अभी कुछ ही सरकारी संस्थानों में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहाँ पर भी उस सरकारी संस्थान में भी जो गवर्नमेंट एडेड है वहाँ पे भी इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक आ रही है। मेरी जानकारी में अभी KGMC लखनऊ में लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, वहाँ पे जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। सुविधा आप देंगे? अभी तक तो हम देखते हैं कि एक समय पे 100 में 100 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी लिवर सिरोसिस का मरीज इस स्टेज पे आ जाता है, इस स्थिति में आता है कि बिना ट्रांसप्लांट के जीवन संभव नहीं। लेकिन समाज में तरह तरह की भ्रांति होने की वजह से भी और कुछ आर्थिक कारणों से भी मरीज ट्रांसप्लांट कराने में सक्षम नहीं हो। लेकिन अब आज के समय ट्रांसप्लांट की कीमत भी इतनी कम हो चुकी है कि अगर मरीज ट्रांसप्लांट नहीं भी कराता है तो बाकी के जीवन वो अस्पतालों और दवाओं में उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो एक इस मरीज को समझाने की जरूरत है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आप अपना एक परिवार में जो दायित्व है पूरा कर पाएंगे। इफ सपोज अगर मानिए कि वही एक अर्निंग मेंबर है परिवार का और वही बीमार है तो पूरे परिवार पे उसका असर आएगा, उसके लाइफ का उसकी बीमारी का असर उसके पूरे परिवार पे है। वही व्यक्ति अगर दोबारा से सही होकर अपना सामान्य जीवन जीता है तो परिवार, समाज और उस व्यक्ति को भी उससे बहुत फायदे हैं। तो मेरी समझ से मैं ये मानता हूँ कि हर मरीज को जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है उसको ट्रांसप्लांट के बारे में ऑफर करना चाहिए। उसको उसके हर तरीके के सवाल, उसके सारे भ्रम दूर होने चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के लिए उसको सब्जेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़ा होता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत के फैसले के बाद मियाँ और बीवी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां माँ के साथ रहती हैं। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 से 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और माँ जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और माँ ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और मां के विरोध करने के भी बावजूद वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिस कर्मियों से मदद मांगने थाने आ गई।
पुलिस कर्मियों ने उसे ढांढस बनाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनकर पुलिस कर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमने बात की तो उसने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने बाप को मानती है और उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बेटा आपका? कशिश। कशिश, आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पाप में जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई इसलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास जाना है। पापा ने जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हाँ, मैं नहीं रहना, मैं माँ मारती है। हमें अपने माँ बाप में जाना है। अदालत ने झूठा फैसला किया है। तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते। हमें तो अपने बाप में जाने क्या हमारे तभी पुलिस वाले नहीं कर सकते। हमें बाप में पहुँचा करेंगे आपको पिता के पास भेजेंगे। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच खिलाते हैं, ट्रेनर हैं। कानपुर छठवीं जनपदीय विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंडर 14 आयु वर्ग में आज आरिफ अली, मोहम्मद अहाद, अमन राज वर्मा, राहुल प्रजापति, अमानत अली और हिमांशु यादव ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज द्वारा ग्रीन पार्क में आयोजित हुई प्रतियोगिता प्रधानाचार्य अजीम खान द्वारा की गई। प्रतियोगिता के अंडर 17 आयु वर्ग में उज्जवल कश्यप, अब्दुल रहीम अंसारी, प्रांजुल अहिरवार, हर्ष पांडे, कृष्णा मिश्रा, उमर सौजाद, गौरीश गुप्ता, नीरज बाथम, रहमान, निखिल जायसवाल ने पहला स्थान तथा अंडर 19 में सुमित और सचिन निषाद ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से 20 छात्रों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस अवसर पर खेल सचिव विनोद कुमार यादव, सौद अली, वीरेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए आकाश चौधरी की खास रिपोर्ट। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मां गीता नर्सिंग होम द्वारा निःशुल्क व्यवस्था शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज अमरौदा नगर पंचायत रामलीला ग्राउंड कालूराम शास्त्री परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मां गीता नर्सिंग होम में मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती, अकबरपुर, कानपुर देहात की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 300 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया, जहां तहरीर भोगनीपुर क्षेत्र में लगने वाले दर्जनों गांव दौलतपुर, डिलोलिया, पीपरी, रामपुरा, टायोगा, क्योटरा, पातेपुर, नौबातपुर समेत अमरौधा कस्बे से सैकड़ों मरीजों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जांच कराई। मां गीता नर्सिंग होम के डायरेक्टर विजय यादव से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने के मकसद से कानपुर देहात, अकबरपुर, आलमचंद्रपुर, मुरीदपुर, बम्बा रोड, माती में मां गीता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल खोला है, जो कि उनका मकसद है गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता संजय तिवारी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से रात दिन हो रही बारिश से गरीबों व जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी है, जहां बुधवार से जारी पानी की बरसात की वजह से ग्राम में लगभग 1 दर्जन भर घर धाराशायी हो चुके हैं, जहां कई गरीबों की गृहस्थी घर के मलबे में दबकर बर्बाद हो गई है। जहां पीड़ित परिवारों ने मीडिया को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं बुधवार से जारी हुई मूसलाधार बारिश से डकोर ब्लॉक के कई गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही विद्युत आपूर्ति सैदनगर समेत कई ग्रामों में ठप पड़ी है। वहीं बात अगर गौवंशों की करें तो गौवंशों की हालत खुले आसमान में बारिश की वजह से नरकी है, और वहीं किसानों की बात करें तो खेतों में पानी भरने से वर्तमान फसलों को भी नुकसान हुआ है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता रिंकू राणा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है। क्या कारण है आपका ये मकान गिर गया है, क्यों गिर गया है और इसमें क्या हुआ है, थोड़ा इसमें विस्तार से जानकारी दें। पानी बरसी के कारण से जो गिर गया। अच्छा, हाँ। तो इसमें लेखपाल वगैरह के क्या रोल रहे आप इसमें? थोड़ा अभी तक लेखपाल कोई नहीं आया, ना कोई पूछने आया, ना कुछ कहने सुनने आया, कोई नहीं आया। हम यहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे सामान आमान इसका कहाँ गया? अब रास्ते का मकान है, यहाँ से जो निकले जैसे जो अच्छा लगा निकाल ले गए, खपरे अपरे छान छप्पर खाड़ू आड़ू सब ले गए हैं हमारा सब। ये यही गला था। हमारा मकान दूसरी जगह है थोड़ी दूर पे, यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यालय चलाते हैं। अब गिर गया, जब से छुट्टी भी कर दी हमने, तो 4 से 10 दिन के लिए जब एक सा कर लेंगे तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो लेखपाल सर्वे करने के लिए नहीं आया क्या? क्या कहता है लेखपाल, आपको जानकारी है कुछ? लेखपाल साहब आज तक मिले ही नहीं है। हम लोगों ने सूचना भी दी कि साहब हमारी सर्वे कर लो, कुछ हमें राहत मिल जाए सरकार से, लेकिन लेखपाल साहब आज तक नहीं आए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। ये आपका मकान गिर गया है, कैसे गिर गया है? बारिश की वजह इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मकान धराशायी हो गया पूरा। हाँ, उसमें भूसा वूसा, गायों का भूसा था वो भी नष्ट हो गया पूरा। अब क्या खिलाएंगे गायों को, छुट्टा करना पड़ेगी क्या? कितनी गाय हैं आपकी? 2-3 ठोरे हैं। अच्छा, लेखपाल नहीं आया आपके? लेखपाल के एक हफ्ता ज्यादा हो गया, उससे बोला था कि सर्वे कराना है, अभी तक आया नहीं है। अच्छा। कानपुर के बर्रा सचान चौराहा स्थित पटेल चौक पर संचालित ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आग की खबर से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि जिससे कि कोचिंग में पढ़ रहे 4थी मंजिल में छात्र नीचे नहीं उतर पा रहे थे। दमकल विभाग कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए 3री मंजिल पर फंसे हुए लगभग 14 छात्रों को सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जा रहा है कि नीचे की मंजिल पर सुजुकी के शोरूम का गोडाउन है, जिसमें कचरे में आग लगी थी, जिसके उपरांत आग भयावह हो गई। फायर टीम ने सकुशल सभी को बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण और फायर इक्विपमेंट के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच की जा रही है और अन्य ऐसे ही कोचिंग एवं शोरूम में अगले 1 सप्ताह तक सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ बर्रा में सचान चौराहे में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस के, फायर सर्विस के और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पे पहुंची और जो प्राइमरी जो एनालिसिस से ये क्लियर हो रहा है कि जो बेसमेंट में कुछ कूड़ा पड़ी हुई थी और उसमें आग लगी थी, उसी की वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें कोचिंग भी संचालित थी, उसमें जो बच्चे जितने भी थे उनको सुरक्षित रूप में निकाल दिया गया है और फिलहाल जो मौके पे हमारे पुलिस के और फायर सर्विसेज की टीम है और वो आग को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुली वो उसको काम कर रहे हैं।